Hello, friends. Today we have with us Mr. Raghuveer Singh, advocate and assistant lecturer in a prestigious law college. और आज हम उनसे जो है कुछ बात करेंगे जो कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, उनके कैरियर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया है। जी जी। तो सबसे पहले तो रघुवीर जी ये बताइए कि आप तो लीगल फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं, आपने प्रैक्टिस भी किया है, अब आप लेक्चरर भी हैं। तो ये मुझे बताएं कि इस फील्ड में बच्चों को जो इस समय जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है वो किस तरीके का है? देखिए सर, हम लोग अगर बात करें कि जो बच्चे हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं खासकर, वो मतलब एक अच्छी फील्ड है, फ्लरिशिंग फील्ड है हमारी लॉ की। तो बच्चे आजकल इस वजह से थोड़ा ये चाहते हैं कि हम लॉ करने के बाद आखिर कहाँ जाएं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि भाई एक हमने किसी भी तरह की एजुकेशन ली तो उस एजुकेशन का काम हम कैसे उसको यूज कर सकें सोसाइटी में, कैसे उसके लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि लॉ के स्टूडेंट्स को आफ्टर एलएलबी, चाहे 3 ईयर हो 5 ईयर हो, बिल्कुल, तो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, लॉयरिंग करना चाह रहे हैं, एडवोकेसी करना चाह रहे हैं, तो सिविल कोर्ट में जाकर के एडवोकेसी भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर वो कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हैं तो फर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम लॉ कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ही कुछ जो रेपुटेड जो जॉब्स हैं लाइक सिविल जज, ठीक है, या एपीओ, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके नन अदर देन अगर वो चाहते हैं कि हमें पढ़ाना है लॉ, तो एकेडमिक में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये उनके कैरियर्स हो गए आफ्टर लॉ। और अगर हम बात करें कि इस समय क्या उनका रुझान है, देखा जाए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के, जो मैंडेटरी प्रैक्टिस कर दी है, तो इस वजह से कुछ मतलब बच्चों में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनमें अपना थोड़ा हलचल है कि आखिर हम लॉ, वो तो है ही। जी हाँ। तो आखिर लॉ करने के बाद वो क्या करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो फिर अब उन्हें 3 साल के बाद भी मौका मिलेगा लॉ कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस हो। तो ये चीजें इस वजह से कुछ बच्चों में थोड़ा अपना कि क्या किया जाए, तो इस वजह से थोड़ा उनमें संकोच है। लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे कैरियर, लिटिगेशन सबसे बढ़िया कैरियर माना जाता है, एडवोकेसी, लॉयरिंग जिसे बोलते हैं, और क्या कहते हैं कॉर्पोरेट अच्छा कैरियर, एकेडमिक अच्छा कैरियर है, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो आपको जो 3 साल वाली प्रैक्टिस का आपने जिक्र किया, जी, तो इसके बाद जैसे कि अभी जो है रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसमें 3 साल का जो है प्रैक्टिस का मैंडेटरी कर दिया जी। तो आपको ये लगता है कि क्या इसके बाद बच्चे 3 साल की प्रैक्टिस के दौरान क्या एलएलएम वगैरह भी परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो लॉ करने के बाद अपना पीजी करें लॉ में, एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो एलएलएम भी कर सकते हैं। एलएलएम करने के साथ साथ वो यूजीसी नेट भी दे सकते हैं। यूजीसी नेट देने से उन्हें फायदा हो कि वो कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का जो मेन मोटो है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ज्यादा से जो लॉ स्टूडेंट वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो, जो एसेंस है लॉ का, एसेंस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, वो लॉ की बारीकियों को समझें। आखिर क्या है लॉ की बारीकियां, इसे बड़ा अच्छा एक शेर है, रुक गया जो सीखने से वो ठहरा हुआ सा आब है, रुक गया जो सीखने से वो ठहरा हुआ सा आब है, जो बहता रहे इल्म की तलाश में वही तो आफताब है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। आपका मतलब पानी और आफताब का मतलब सूरज, सन। हाँ, तो ये हमें सीखते रहना है। आखिर 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब जो लॉ की बारीकियां हैं, जो आखिर लॉ की फील्ड में जो बारीकियां, वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। अगर ये मुझे लगता है जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी। लॉ फील्ड में आप हैं तो प्रैक्टिस आप करिए 3 साल। मैं तो मानता हूँ 3 साल आप प्रैक्टिस करिए जी, कोर्ट में जाकर करिए, सबसे अच्छा है। तो आप जब सिविल जज बन भी जाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी काम करने में, क्योंकि आप बारीकियों को समझ चुके होंगे, जी। बार और बेंच के रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका एकदम कहना सही है। तो
अच्छा, और क्या कैरियर, मान लीजिए बच्चा है, बच्चे ने 3 साल प्रैक्टिस कर लिया, जी ठीक है, जी उसके बाद तैयारी किया, तैयारी जी करने पे भाई देखिए है तो कंपटीशन, जी, बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जी कई बच्चों को हमने देखा भी है नहीं भी हुआ है। जी जी जी। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि इसके बाद का क्या कैरियर हो सकता है इन केस, क्योंकि मेरा मानना है कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद मैक्सिमम अगर बच्चे को देखना है तो 2 साल या 3 साल और देख ले, जी 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 उसके बाद या तो अगर उसका प्रैक्टिस में मन लग गया जी तो कंटिन्यू करे, जी कोई जी दिक्कत ही नहीं, वो तो जी। सो फार सो गुड। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्या वो और कोई अदर कैरियर इसमें बनता है जो कि वो कर सकता है? देखिए सर, जहाँ तक रही 3 साल की प्रैक्टिस की बात, जी जी। 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। हाँ, पॉसिबिलिटी तो हर तरह की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी को अगर देखें तो सिर्फ ये 3 ईयर की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देता नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक कहा जाता है कि मैन, मनी एंड मशीन ऑलवेज इन मूवमेंट। क्या 3 साल की प्रैक्टिस एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद क्या कोई रुक जाता? नहीं। आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आपका कॉम्पिटिटिव फील्ड भले ही खत्म हो गया, लिटिगेशन आप कर रहे हैं 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया भी, 7 ईयर की प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट HJS का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो एक बहुत ही बढ़िया, अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बढ़िया है। तो अगर देखा जाए तो तरह तरह की फील्ड है, ठीक है। तो लॉ का सिर्फ लॉ कर लेने के हो जाने से कि कहीं फील्ड आपकी खत्म नहीं होती। हाँ। बहुत ब्रॉड है। आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी हम इसके थ्रू जा सकते हैं? सर, अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी आखिर हर जगह लॉ ऑफिसर्स की लीगल जो असिस्टेंस है या लीगल ओपिनियंस जो मांगते हैं, हर प्राइवेट कंपनीज भी रखती हैं, ठीक है। क्योंकि सभी गवर्न हो रही हैं लॉ से ही। तो लॉ स्टूडेंट्स की हर जगह जरूरत है। अच्छा, लॉ फर्म के बारे में आप क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? देखिए, लॉ फर्म एक बहुत अच्छा कैरियर है। हाँ। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में देखिए, अगर कोई भी बच्चा है, कोई लॉ स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि वो फर्म्स में जाए, कॉर्पोरेट फर्म में जाए, तो सबसे पहले तो उसको बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसीजरल लॉ सारे पता होने चाहिए, एफ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया से आप क्या कहते हैं इंग्लिश में बात कर सके, हाँ। लिखना आपको आता हो। ठीक है। लॉ की फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको बोलने का तरीका, यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कंप्यूटर में MS ऑफिस, हाँ, ये कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अधिकतर सारी चीजें लैपटॉप पे ही होती हैं। टेक्निकल सारी चीजों पे आप AI का यूज करके भी, मतलब आप जो भी टेक्निकलिटी का यूज करके आप, मतलब फर्म्स, कॉर्पोरेट फर्म्स बहुत अच्छा एक उपाय है, एक बहुत अच्छा एक, ये भी कैरियर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बच्चे जा सकते हैं अगर इन केस अगर उनका उधर भी अगर रुझान है, मन है, अगर जाना चाहें तो बिल्कुल। हाँ सर, जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो है लॉ के फील्ड में कई रास्ते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। और लॉ फॉर्म भी हो गया, जी जी, और प्राइवेट प्रैक्टिस हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सर। बैंक्स में भी जो है लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है, जिसको IBPS के द्वारा भरा जाता है। जी जी सर। हाँ, तो इस तरीके से अगर कोई अगर चाहे तो मेरे ख्याल से एक शेर इस पे बनता है कि जो है, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहिए, कि जर्रा खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेहनत देखिए हर जगह आपको करनी पड़ेगी, फील्ड कभी कोई रुकती नहीं है। हाँ। तो लॉ के बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा, लीगल फील्ड तो बहुत वाइड है, और इसमें जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको नए रास्ते मिलेंगे, और आपको सबसे बड़ी बात है, ऊंचाइयां मिलेंगी। जी जी, आप किसी भी लेवल पे जाएंगे तो स्काई इज द लिमिट्स। हाँ, स्काई इज द लिमिट है। yes. तो इस तरीके से मैं रघुवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार।